नमस्कार दोस्तों। आपने एक वीडियो देखा था जो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। 21 तारीख को भारत बंदी थी। एससी एसटी आरक्षण के लिए जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया अलग अलग जगहों पे, उसमें थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि पटना में लाठीचार्ज हुआ। एक जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल था वो आओ देखा ना ताव देखा और एसडीएम साहब को ही एक डंडा पीछे से जम के दे दिया। एक डंडा पीछे से ही एसडीएम साहब को ही जड़ दिया। हालांकि ये वीडियो आपने देखा था तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इसके बारे में क्यों चर्चा मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब भी कोई बातें रखता है या फिर प्रोटेस्ट करता है, हालांकि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था आरक्षण के लिए था, एससी एसटी के लिए था। सब लोग अपने अपने जिलों पे अपने अपने जगहों पे पहुंचे थे अपनी बातों को रखने के लिए कि भाई आरक्षण पहले आप दे रहे थे, अब क्यों बंद कर दिए? अगर बंदी करना था तो आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, सभी अपनी बातों को रखेंगे। उसी बीच एसडीएम के कहने पे ही लाठीचार्ज हुआ होगा, उनके ही कहने पे लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन ये जो पुलिसकर्मी है जो ताव में आकर के एसडीएम साहब को लाठी जो भांजे थे, तो मैं इसके विषय में ये चर्चा करने वाला हूं कि आप सोचिए कि जब प्रोटेस्ट होता है, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो, चाहे छात्र प्रोटेस्ट करते हैं किसी वैकेंसी को लेकर के, कोई वैकेंसी रद्द होती है, पेपर लीक होता है, तो एक आदेश आता है कि लाठीचार्ज। तो इनको इतनी खलबली होती है लाठी चलाने की को ये शायद भूल जाते हैं कि वो भी उन परिस्थितियों से गुजर के आए हैं, उन स्थितियों से गुजर के आए हैं जिस छात्र पे वो लाठी चार्ज करते हैं। हालांकि अभी एसडीएम साहब को लाठी मारे, लेकिन जिस छात्र पे वो लाठी चार्ज करते हैं, जिस छात्र को पीटते हैं, शायद उनके अंदर ये नहीं, शायद वो एक बार ये नहीं सोच पाते हैं कि वह भी कभी छात्र रहे होंगे, वो भी कड़ी मेहनत किए होंगे, तब जाकर के आज वो इस पदवी पे है, पुलिस बने हैं, कांस्टेबल बने हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि इनको आदेश मिलता है, इनकी गलती नहीं है, तब लाठीचार्ज होता है। लेकिन फिर भी देखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आप जम के पीटिए, पूरी अपने ध्वज दिखा दीजिए, अकड़ दिखा दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए मारने में। हो सकता है आप लाठी से डरा भी सकते हैं, मारने के बजाय उनको हटा भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं कि नहीं मार देंगे। लेकिन इस तरह से गुस्से में आकर के इतना मारना, पीटना, वो भी ऐसे मारना जैसे लग रहा है कि आप गधे को पीट रहे हो, इस तरीके से। अब एसडीएम साहब को जब वो पीटे तब सोचिए कि वो जो जिसको लाठीचार्ज करने कहा गया, शायद उसको ये ध्यान नहीं है, मारने के चक्कर में उसके दिमाग में ये नहीं है कि मैं किसको मारना। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वह उसके अंदर एक बस ये है कि मुझे भड़ास निकालनी है, मुझे लाठी मारना ही मारना है। तभी उनको अपने अधिकारी नहीं दिखे, एसडीएम साहब नहीं दिखे। शायद इनको लगा कि कोई नेता वगैरह होंगे, आए होंगे इस प्रोटेस्ट में, इनको भी एक डंडा दे दीजिए। भाई जब आप लाठी चला रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि कहीं अंदरूनी चोट ना आ जाए। जिस तरीके से आप उनको पीटे हैं, पीछे से मारे हैं, तो आप देखे नहीं हैं। तो यही बात है कि आप जब भी किसी को लाठी चार्ज करते हैं, जब भी किसी पे लाठी चलाते हैं, तो आप देखते नहीं होंगे कि कहाँ मार रहे हैं, कहाँ चोट लगेगी, हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा कि मुंह फूटेगा कि सर फूटेगा। ये चीज आप लोग नहीं दिखती हैं, जैसे आपको एसडीएम साहब नहीं दिखे। हालांकि ये वीडियो जम के वायरल है एसडीएम साहब वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कुछ चर्चा कर ले कि ये लोग छात्र को भी कुछ नहीं समझते हैं, छात्र से ही होकर के ये कांस्टेबल बनते हैं, भर्ती होते हैं। हालांकि इनके आयोग द्वारा ये बातें कही जाती है कि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, लेकिन ठीक है, लाठीचार्ज कर रहे हैं आप तो थोड़ी सी समझ बूझ करके लाठीचार्ज कर सकते हैं, ये समझ के कर सकते हैं कि कहीं अंदरूनी चोट ना आए। अब एसडीएम साहब पे लाठी चलाने के बाद तो यही साफ तौर से दिख रहा है कि ये लोग आंख बंद करके लाठी भांजते हैं, चाहे वो जहां भी, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे बूढ़े व्यक्ति हो, औरत हो, बच्ची हो, किसी को भी पीट सकते हैं। जब इनको एक अधिकारी नहीं दिख रहा है तो आम जनता कहां दिखेगी, आम छात्र कहां दिखे? उससे इसके बारे में आपका क्या? लाठी चार्ज होता है तो इस तरीके से पीटना चाहिए कि किसी की हड्डियां टूट जाए। क्या किसी को प्रोटेस्ट करना, क्या किसी की अपनी बातों को रखना गलत बात है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत न्यूज़ पे देख रहे हैं, मैं संतोष प्रसाद। जय हिंद।